फ्रेंड, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण जो कि छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक भी और कंपटीशन लेवल तक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और पूछ लिया जाता है। और जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल सके। संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण मतलब विशेष। विशेषण शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जो विशेषण शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण विशेषता, विशेष्य यानी कि संज्ञा। लाल है गुलाब। गुलाब किस रंग का होता है? लाल रंग का। ये विशेषण है यानी कि उसकी विशेषता है। और संज्ञा क्या है? गुलाब। दो बच्चे, संज्ञा क्या होगी? विशेष्य क्या हो गया? बच्चे। और विशेषता क्या है? दो है बच्चे। आदमी मोटा, यानी कि आदमी जो है वो मोटा है, ये उसकी विशेषता होगी। मोटा उसकी विशेषता होगी। और आदमी ये क्या है? विशेष्य यानी कि संज्ञा। आसमान क्या है? नीला है, ये नीला उसकी विशेषता है। प्रविशेषण, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अंशु बड़ी होशियार है, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है, लोमड़ी बहुत चतुर है। इन वाक्यों में आए बड़ी, बिल्कुल और बहुत शब्द क्रमशः होशियार, स्वस्थ तथा चतुर विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इस कारण से बड़ी, बिल्कुल तथा बहुत प्रविशेषण शब्द हुए। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित चार भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग या आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों समझते हैं कैसे? जिस विशेषण या संज्ञा से सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेब मीठा है, सेब लाल है, काला घोड़ा तेज दौड़ा। ये विशेषता पता लग रही है। गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं: गुण दोष, भला बुरा, सच झूठा, दुष्ट उदार, आलसी पवित्र, शांत आदि। ये उदाहरण है। रंग सफ़ेद, हरा, काला, पीला, लाल, धुंधला, चमकीला, मटमैला आदि। ये गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। दशावस्था, धनवान, निर्धन, दुर्बल, दरिद्र, रोगी आदि। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। आकार, बड़ा, गोल, लंबा, छोटा, त्रिकोण, निकूला, चपटा, मोटा। स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, बदबूदार, गंधहीन, सुवासित आदि। स्थान, देश, भारतीय, जापानी, चीनी, रूसी, शहरी, ग्रामीण, बाजारू, पाकिस्तानी, पंजाबी, बंगाली आदि। स्पर्श भाव क्या क्या है इसके? कोमल, कठोर, पूजनीय, सुखी, सत्यनिष्ठ, मान्य और स्मरणीय आदि। अब संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराएं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 5 गायें, 10 सेब, 1 दर्जन केले आदि। अब इसमें निश्चित संख्या पता लग रही है। 5 हैं गायें, 10 हैं सेब और 1 दर्जन यानी कि 12 हैं केले। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा सकते, यानी कि हमें संख्या पता नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लड़के, इसमें हमें संख्या नहीं पता लग रही कि कितने लड़के हैं। थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें आदि।
परिणामवाचक विशेषण जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे 2 किलो आलू, 4 लीटर दूध, थोड़ा सा चीनी, बहुत गर्मी। परिणामवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चितवाचक, परिणामवाचक। जिन विशेषण शब्दों में से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आटा देना, 10 मीटर कपड़ा देना, तो ये निश्चित परिमाण है। परिमाण मतलब लंबाई, मापना। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध लेकर आओ, कुछ पैसे मुझे भी दे दो। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का पढ़ रहा है, वह हिरन भाग रहे हैं। विशेषण शब्दों की रचना विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होता है। संज्ञा से भारत से भारतीय, उत्तर से उत्तरीय, देश से देसी, ग्राम से ग्रामीण, शहर से शहरी, बिहार से बिहारी, शहर से शहरीय, ये संज्ञा से पता लगता है। सर्वनाम से यह से ऐसा, जो जैसा, वह वैसा। क्रिया से भागना भगोड़ा, पढ़ना पढ़ाकू, बेचना बिकाऊ। अव्यय से आगे अगला, ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला, ये सब पता लगते हैं। कुछ और विशेषण शब्दों की रचना इस प्रकार है। संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना इस प्रकार है, शब्द जैसे, और इधर दूसरी तरफ विशेषण है। मामा ममेरा, चमक चमकीला, भारत भारतीय, चाचा चचेरा, आदर आदरणीय, शरीर शारीरिक, राष्ट्र राष्ट्रीय, दो दूसरा, पूजा पुजारी, तीन तीसरा, दान दोनी, संसार सांसारिक, सच सच्चा, दिन दैनिक, परिवार पारिवारिक, रोग रोगी, श्री मान, भूगोल भूगोलिक। इससे ये पता लगा है हमें। अब सर्वनामों से विशेषणों की रचना। सर्वनाम है एक तरफ, वो दूसरी तरफ विशेषण है। यह ऐसा, कौन कैसा, मैं मेरा, वह वैसा, तुम तुम्हारा। क्रिया द्वारा विशेषणों की रचना। क्रिया और विशेषण भागना भगोड़ा, घूमना घुमक्कड़, देखना दिखावटी, चलना चलती, कमाना कमाऊ, भूलना भुलक्कड़, पढ़ना पढ़ाकू, बेचना बिकाऊ, बनाना बनावटी। विशेषणों की तुलना गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे नेहा परिश्रमी है, सुरेंद्र मोटा है। उत्तरावस्था जब किसी विशेषण द्वारा 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता या अधिकता बतलाई जाती है तो वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे यह चित्र उससे श्रेष्ठतर है, नेहा कोमल से अधिक कमजोर है। उत्तम अवस्था जब 2 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में किसी की अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाता है। जब 2 में से किसी एक पर जोर दिया जाता है तो वहाँ विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। इसमें शब्द का अंत में तुम तम जुड़ जाता है या सब में सर्वाधिक शब्द अति शब्द आता है। आयुष सबसे अच्छा लड़का है, यह निबंध श्रेष्ठतम है। हिंदी में तुलनात्मक विशेषता बनाने के लिए विशेषण शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाए जाते हैं। विशेषण शब्दों की अवस्थाएं हैं। विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर तथा उत्तम अवस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तम जुड़ता है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, मूलावस्था और उत्तरावस्था को दर्शाने वाले उदाहरण इस तरह से देखिए। उच्च उच्चतर, उच्चतम, सुंदर सुंदरतर, सुंदरतम। कठिन कठिनतम, कठिनतर, कठिनतम, तीव्र तीव्रतर, तीव्रतम। महान महानतर, महानतम, विशाल विशालतर, विशालतम।
अब बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक? बताइए बच्चों। व्यक्तिवाचक। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है एक, बहुत। इतिहास शब्द का विशेषण रूप है ऐतिहासिक। तो बच्चों आज के हमारी इस इकाई को ख़त्म करते हैं और आप इस चैनल से जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।